नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। कुछ दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा यहां पर राजभवन मार्च निकाला गया था और उसके बाद आज पुनः सुप्रीमो यानी कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के द्वारा आज पुनः राजभवन मार्च निकाला जा रहा है। आइए इनके कार्यकर्ताओं से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ किस लिए आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और कहाँ तक मार्च निकाला जाएगा। क्या नाम हुआ आपका मैम? मैं महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी रानी चौबे। यहाँ किस लिए आए हैं? हम राजभवन तक मार्च करेंगे। बिहार में बढ़ते हुए क्राइम, महिलाओं के साथ अत्याचार, शोषण और बेरोजगारी, कहीं न कहीं ये माफियाओं का, बालू माफिया हो, चाहे शराब की बात हो या कुछ भी हो, जो अत्याचार हो रहा है बिहार में, उसके रोकने की एक पहल है। और शुरू से आप जानते हैं कि जन अधिकार ने लड़ाई की है गरीबों के लिए और बिहार को उच्च स्तर का ओहदा देने के लिए हम इसकी मांग करते हैं राज्यपाल से। आज हमारा जो मेन मुद्दा होगा वो महिला होगी। महिलाओं का जो रेप हो रहा है, बच्चियों का जो रेप हो रहा है, उसको बंद किया जाए। अगर वो बंद नहीं हुआ तो बहुत जल्द बिहार की जो ये आधी आबादी है देश में क्रांति के लिए खड़ी होगी। हम इसलिए सरकार बार बार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो इसके कहाँ तक लगता है कि ये आपके सही है? जब बिहार के नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वो सिर्फ जीविका की महिलाओं और दीदियों तक ही सीमित क्यों रहती है, उन बच्चियों तक क्यों नहीं? ये आधी आबादी पूछती है आज नीतीश कुमार जी से कि क्या बलात्कार उस आधी आबादी का नहीं होता है जो सशक्त महिलाओं की आपने कल्पना की थी? और अगर आपने कल्पना की थी तो वो झूठे वादे थे आपके। आप बच्चियों को बचने देंगे तब तो बिहार पर पढ़ेंगी बच्चियां। आप बड़ी बड़ी से सबसे ज्यादा सक्षम रहा था। आज हम कहते थे कि यूपीएससी हो या कहीं भी हो, बिहार सबसे आगे बढ़ा हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार जी के आने के बाद हमने यही देखा है कि आप एक जंगल राज की कल्पना में आप बैठे हुए हैं। सिर्फ एक वर्ड बताते हैं कि हम जंगल राज। आपका तो इतना गंदा जंगल राज है कि हम सेफ नहीं है आज रोड पे। आज इतनी प्रशासन आई हुई है हमें रोकने के लिए। हम जेन्युइन कॉज के लिए यहाँ आए हैं। तो कल आपके साथ अगर कोई बच्ची का रेप होता है, आपकी बेटी का रेप होता है, तो क्या नीतीश कुमार जी इतने प्रशासन को वहाँ भेजते हैं? तो ये दोहरी नीति क्यों नीतीश कुमार जी? बताइए। आज पूछती है बिहार की महिला आपसे। यहाँ की सरकार बार बार एक ही मुद्दा बात करती हुई शराब, और शराब के खोजने के लिए आप हेलीकॉप्टर से ढूंढा जाएगा, तो इसके बारे में आप क्या राय है? ये भ्रष्टाचार का एक नया नकाब ओढ़ा गया है। कहीं ना कहीं जब कोरोना आता है तो सिर्फ आप बताइए कि 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दी जाती है। क्या 10 बजे के बाद कोरोना आता है? मतलब अगर कोई जा रहा है जेन्युइन कॉज के लिए, क्योंकि रात में लोग, नॉर्मल लोग तो घूमते नहीं है, आप समझिए, कोरोना वाले लोग घूमेंगे। मतलब बेतुकी सरकार है ये। समझ नहीं आता है कि जिस चीज पे फोकस करना चाहिए, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, वहाँ पे फोकस आप ना करके आप बात कहाँ करते हैं कि भैया शराब बंदी के लिए हेलीकॉप्टर उड़ा जा रहे। इंसान को उठा के हॉस्पिटल तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं आप, और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं? आज हमारे पैसे से ये लूट मची हुई है। यहाँ से स्टूडेंट लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं बिहार के बाहर है, ऐसा क्यों? देखिए, स्थिति तो बिहार की इन्होंने बिगाड़ चुकी है और बिहार को विशेष ओहदा नहीं मिल रहा है। इसका कारण भी यही है, पलायन। सबसे बुरा ये हुआ है कि बिहार में रोजगार नहीं है। आप नए नए ड्रामे कर रहे हैं, नए नए उद्योग लाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आप फेलियर साबित हो रहे हैं। आप सिर्फ एक उद्घाटन लोगों के लिए, उद्घाटनकर्ता के लिए, रिबन कटाने के लिए और ब्रांडिंग के लिए सिर्फ एक काम हो रही है बिहार में। इससे ज्यादा निचले स्तर के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। माफ कीजिएगा, हम आधी आबादी पुकार रहे हैं इस चीज को कि आप नीतीश कुमार जी या तो कुर्सी छोड़िए और या तो हमें हमारा हक दिलाइए, और नहीं दिलाएगा तो महिलाएं तो लेके रहेंगे। हम तो आज रोड पे हैं ही। कुछ दिन पहले इसी मुद्दों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा रैली निकाला गया था, लेकिन उस पे लाठी डंड, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के द्वारा, चिराग पासवान के द्वारा उस पर लाठी चार्ज किया गया था। इस बारे में क्या राय है आपका? देखिए, किसी भी पार्टी को अगर आप लाठी चार्ज करते हैं तो कोई भी पार्टियां, अपोजिशन की जो भी पार्टियां होंगी, वो जेन्युइन कॉज के लिए ही आएगी। अगर हम आए हैं, हमें आप लाठी चार्ज करें तो काहे का डर? हम रोड पे आने से पहले कोई लाठी चार्ज से डरते नहीं है। आप हमें हथकड़ियाँ लगाइए, ले चलिए। हम जब बिहार के लिए उतर चुके हैं तो है बिहार के लिए, कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये सोच के आती है कि हम किसी भी कॉज के लिए ही आ रहे हैं, गरीबों के लिए आ रहे हैं। तो फिर अगर सरकार उस पर तोहमत लगाती है तो ये जेन्युइन नहीं है। क्या लगता है इस प्रदर्शन से कुछ प्रभाव पड़ेगी सरकार पर? देखिए, हमने तो अच्छे अच्छे सत्ताधारियों को हिला दिया है। इतिहास गवाह है
रानी लक्ष्मीबाई जब आई थी तो अच्छे अच्छे को खत्म कर चुकी थी और बच्चे को घोड़े पे लेके सवार होकर निकली थी। तो ये तो महिला शक्ति है। आप समझिए इस चीज को कि आसान नहीं है ये चीज। बिहार में रह के सत्ताधारियों को ये वार्निंग है महिला की, ये आधी आबादी आपको खत्म कर देगी। और जिस दिन हमने ठान लिया कि इतनी महिलाओं का अगर रेप बंद नहीं हुआ, बच्चियों का रेप बंद नहीं हुआ और हमें हमारी हक की लड़ाई नहीं आपने लड़ने दी, तो हम आज इन सत्ताधारियों को खत्म करके रहेंगे। और भी हमारे साथ कई कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम सुप्रिया खेमका। यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ जो अपराध बढ़ रहा है आप लोग नहीं देख रहे हैं, आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग से कोई खबरें छुपी भी नहीं है। मतलब तो इतना शर्म की बात है कि 6 महीने की बच्ची भी नीतीश सरकार में अब सेफ नहीं है। और हमारे नीतीश जी का ध्यान कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ शराब के ऊपर। अब हमारे शिक्षक भी शराब खोजेंगे, अब हेलीकॉप्टर से शराब खोजा जाएगा। जितना ध्यान नीतीश जी शराब के ऊपर दे रहे हैं, सुरक्षा के ऊपर अगर दिए होते तो आप सोचिए कि हमारा बिहार कितना अच्छा होता। शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है, रोजगार नाम का कोई चीज नहीं है अपने बिहार में। रोजगार है बिहार में? नहीं है। किसी भी तरह से देखिए तो बिहार सुरक्षित नहीं है। व्यवसायियों के लिए बिहार बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। किसी के लिए भी आप कुल मिला के देख लिए तो ये महाजंगल राज आ चुका है। जंगल राज भी नहीं, महाजंगल राज ये आ चुका है, जिसके लिए आज हम महिलाएं भी रोड पे आ चुकी हैं कि अब और नहीं चलेगा। नीतीश जी या तो आप गद्दी छोड़िए, नहीं तो जैसे बिहार की हमने कामना की थी वैसा एक सुरक्षित बिहार हमें दीजिए। पप्पू यादव आ रहे हैं अभी यहाँ? बिल्कुल आ रहे हैं, पप्पू यादव खुद में आ रहे हैं यहाँ पे। वो कुछ दिन पहले बेलागंज की घटना सामने आई थी, जो महिलाओं को शायद बंदी बना लिया गया था, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत शर्मनाक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो आप जैसे तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का बात कर रहे थे, वो बिहार का बात था और नीतीश कुमार जी चुप थे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। महिला होने के नाते मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं अभी तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाई हूँ। मुझे मौका मिले तो जो अधिकारी इसमें सम्मिलित है, मैं सबसे पहले उन्हें फांसी की सजा दिलवाऊंगी। उन महिलाओं के साथ जो उन्होंने किया बहुत ही गलत था, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। और नीतीश कुमार जी को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरनी चाहिए कि सुरक्षा तो आप नहीं दे सकते, ये कैसा आप उन्हें बिहार दे रहे हैं, कैसा माहौल दे रहे हैं। वो सरकार बार महिला सशक्तिकरण पर बात करती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बात बस करती है पर कहाँ महिला सशक्त, हमें दिखाइए। आज कोई महिलाएं जब हमारे घर की बहन बेटी घर से बाहर निकलती है तो हमें डर रहता है कि वो सुरक्षित वापस घर आएंगी भी कि नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि जंगल नहीं, महाजंगल राज आ चुका है ये। तो इसलिए आज हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी सड़क पे आ चुके हैं कि अब महिलाओं को सुरक्षा देना होगा, नहीं तो आपको गद्दी छोड़नी होगी। आपका क्या नाम है? प्रियंका झा। यहाँ किस लिए आए? मैं आज यहाँ पे राजभवन मार्च जो है, जो आज प्रदर्शन है, उसी में शामिल होने आई हूँ। और बिहार की जो लज्जर व्यवस्था है, बेरोजगारी जो चरम आसमां पे है और जो असुरक्षित महिलाएं महसूस कर रही है, उनकी आवाज़ बन के माननीय श्री पप्पू यादव जी के साथ कंधे से कंधे मिला करके राजभवन मार्च करने आई हूँ। इस प्रदर्शन करने का कोई खास मुद्दा? जी बिल्कुल, आपको मुद्दा क्या बताऊँ, मुद्दा तो ही मुद्दा है। ये बेरोजगारी, ये जो रोटी भूखमरी है हम लोगों की, ये शिक्षा व्यवस्था जो एकदम ये हो चुकी है, हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे कि हमारे साथ हो क्या रही है। और दिन पे दिन हो रही है बलात्कार, दिन पे दिन हो रही हत्याएं, ये सब तमाम मुद्दाएं हैं जो आज हम उनसे ये जहाँ के ये शराबबंदी, ये सब जो ढोंग रच रहे हैं, इसी सब तमाम मुद्दों को हम तो ये कहते हैं कि माननीय नीतीश मुख्यमंत्री जी जो है ना, वो खुद नशे में रहते हैं, उनके नेता ही नशे में रहते हैं। वो शराबबंदी की क्या बात करेंगे? हमारे यहाँ कितने शराब पी करके यहाँ पे लोग मरे, इससे अच्छा तो शराब आप खोल दो कि लोग की जान भी बचेगी। यहाँ पे एक शराब जो है घर घर डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है। जो शराब 200 में बिकती है वो 1000 में बिक रही है। आखिर क्यों? ये मजबूरी क्यों? ये ढोंग क्यों? आप सीधा पैसा ना लेकर के अकाउंट में उल्टा पैसा आप अपने अकाउंट में मंगवा रहे हैं। तो ये ढोंग आप जनता जान चुकी है और अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले शेल्टर होम की एक घटना थी, शेल्टर होम जो हुआ था, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपको मैं क्या बताऊं इसी घटना के बारे में, क्या मैं किससे बताऊं? ये सरकार इसीलिए हम लोग चाहते हैं, मैं मांग करने जा रही हूँ सभापति से राजभवन में कि महोदय जी आप इनसे इस्तीफा ले लीजिए कि जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे तो हम महिलाएं अब सांस नहीं लेंगे। और इनको इस्तीफा दिलाने के लिए हम लोग को जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ये आप चलाने लायक है नहीं, बिहार इनके हाथ में है नहीं। ये डबल इंजन की जो सरकार है ना, ये बेबस हो चुके हैं। इनको पता है कि बीजेपी की बात नहीं मानेंगे ना तो जेल में मुझे भी चक्की पीसने पड़ेगी, इसीलिए लाचार बेबस होकर के ये अपने कुर्सी पे चुपचाप बैठे हुए हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।